फैमिली वृषभ राशि, कैसे हैं आप लोग? टॉरस, आई वेलकम यू गाइस टू सोल्स टैरो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग। मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग। है ना, आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये पॉसिबल है। और जब से हिंदी में लाइक आई सेड रीडिंग की है, तब से बहुत सपोर्ट, बहुत प्रेम मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं। खूब शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। माय न्यू जॉइनर, थैंक यू गाइज। आप लोग इसको प्रोपेल कर रहे हैं, आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ नहीं हैं और आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, हेल्प अस ग्रो। क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ ऑर्गेनिकली करती हूँ, कमर्शियली मैं ये सब नहीं करती हूँ। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और मैं वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ। आप मेरे हैंडल्स पर जाकर देख सकते हैं कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, राइट। सो चलिए, अभी हम आपका अगस्त का राशिफल निकालने वाले हैं। जनरल लव करियर मैसेजेस होंगे ये, तो ये जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप देखिएगा। और मेक श्योर कि आप अपना सन मून राइजिंग देखिए, और उसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्रॉस वॉच रहे हैं तो आप अपना इनर कंपास यूज करेंगे, राइट। सो मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड हैं, उसके साथ साथ मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगी कि आई लव यू टॉरियंस। लेट्स बिगिन। लेट्स सी वृषभ, आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। बिजी, दे शो मी दिस थिंग, दिस वर्ड कॉल्ड बिजी बी। बिजी बी, क्यों आप इतने बिजी हैं? लेट्स सी। सो मेरे गाइड्स, एवरीवन इज विद मी। तो पहले हम आपका एक स्पिरिट एनिमल ऑरेकल निकालेंगे, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ये हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम लाइट से आपका टैरो निकालेंगे, और फिर एंजल आंसर्स से हम रीडिंग क्लोज करेंगे। सो चलिए वृषभ, देखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए माइकल दिखाइए, व्हाट डू आई नीड टू सी। टॉरस के लिए अगस्त कैसा जाने वाला है। टेंडरनेस, यस। तो वेल यहाँ पर है, आपको दिखाना चाहूंगी, ठीक है। सो दिस इज इट्स अबाउट गोइंग इजी, ठीक है। आई मीन जाने दीजिए, जाने भी दो यारो। वृषभ आपके लिए जाने भी दो यारो। सो बिजी भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता है, हमें पता नहीं लगता है कि लोग कई दफ़ा हमारे साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पॉजिटिव नहीं होता, हेल्दी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी कटु बातें कह जाते हैं जिसका एहसास हमें नहीं होता, पर सामने वाले को बात जीवन भर याद रहती है। तो ये क्यों है, लेट्स सी, देखते हैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में आता है। अभी आपका हम टैरो पुल करते हैं। आपके करियर लव मैसेजेस होंगे, जैसे मैंने कहा। स्प्रेड पुल करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिटेल में। वैसे तो वृषभ आप लोग बहुत धैर्यवान होते हैं, आप में बहुत पेशेंस होता है, लेकिन आप फिक्स्ड भी बहुत हैं कि जो आप सोच लेते हैं, जो आप चाहते हैं, आपको वो पूर्ण करना ही होता है। संवेदनशील आप होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि आप दुर्भावनाओं को, जो अगर कोई इस तरीके से आपके साथ पेश आता है, तो आप अपना जो थोड़ा बहुत गुस्सा है वो दिखाने में भी आप चूकते नहीं हैं, राइट। सो लेट्स सी कि क्या किस तरीके से आपका अगस्त जाने वाला है, वो हम देखते हैं। माइकल दिखाइए हमें। सो टू ऑफ पेंटिकल्स हमारी कोर एनर्जी है, राइट। टॉरस आपकी ही एनर्जी है कि आप यू डाइविंग इन डाइविंग आउट, डाइविंग इन डाइविंग आउट है कि ऐसा है कि आप बदलना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, मे बी इन योर करियर, मे बी इन समथिंग इन योर रिलेशनशिप स्टेटस और व्हाटएवर। आप कुछ बदलना चाह रहे हैं, बट आप वो कर नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ चैरियट है, विच इज़ अबाउट गोइंग फॉरवर्ड। फिर मेरे पास पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। उसके साथ 3 कार्ड्स हैं जो मैं नहीं ले रही हूँ, 2-3 कार्ड्स हैं। मैजिशियन है एट द बॉटम। बट ये जो कोर एनर्जी है, इसके अंदर बहुत क्लियर है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं। आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट आई सी कि आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट टू डू, हाउ टू गो अबाउट इट, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं स्प्रेड निकालते हैं, और फिर इसके बारे में हम और बात करेंगे। बिजी रहेंगे आप, डेफिनेटली ऑन द गो, ऑन द मूव रहेंगे। इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ऑफर्स हो सकता है आ रही हो, और समहाउ इन रिगार्ड टू वर्क आप वही फिगर आउट कर रहे हैं विच इज़ गुड फॉर यू। शुड यू ड्रॉप वॉट यू ऑलरेडी हैव, जो आपके हाथ में ऑलरेडी है उसको रखें या क्लोज करें, आगे बढ़ें, क्या करें। तो वो जो साइकिल है, तो पेंटिकल, आप
उस साइकिल में, उस सोच में कर रहे हैं कि ये भी देखता हूँ वो भी देखती हूँ करके आप बेसिकली वो कर रहे हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप लोग हैं ऑलरेडी और काफ़ी कुछ आप फिगर आउट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। चलिए पहले हम स्प्रेड निकालते हैं। आपने आई थिंक मैनिफेस्ट किया है कुछ जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये तो फॉर श्योर है। अगर आप लोगों ने न्यू मून लियो में कुछ किया है तो डेफिनेटली वो आपके लिए आ रहा है आगे। जस्ट हैव फेथ, आई मीन अपने ब्लाइंडर्स लगा के रखिए एंड जस्ट स्टे फोकस्ड। मतलब मैं आपको ये ही सजेस्ट करूँगी एग्जैक्टली। व्हील के साथ एक्वेरियन ये बदल रहा है आपके लिए। जो एक कन्फ्यूजन है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत जल्द चेंज हो जाएगी एंड यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। बिकॉज देखिए यहाँ तीनों कार्ड ऐसे हैं जो मैं लेना चाह रही हूँ, बट मैं एक ही लूँगी यहाँ पर। स्टार, इट इज़ गोइंग टू शाइन ऑन यू। ठीक है, अंडरनीथ 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपका जो काम है, आप जो प्लांट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो सीड आप लगा चुके हैं, उसका रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। राइट, चलिए ये ले ही लेती हूँ। ठीक है, तो with this 7 of Pentacles here, as I said, you know, in the outcome with the star, it is about that जो भी है वो बहुत जल्द आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से, उज्जवल तरीके से सामने आएगा। राइट, बट हाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो महीना है आपके लिए मध्यम रूप से उसकी जो गति है वो मतलब ईजी ही रहेगी। ऐसे नहीं है कि बहुत ऐसा रहेगा कि तनाव रहेगा या टू मच हैप्पीनेस होगी, ऐसा नहीं है। बट हाँ ये है कि कुछ ऐसा है जो पास्ट में हुआ है उसको हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज स्टेट में रहकर अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे या कोई भी रिलेशनशिप को आप आगे लेकर जाएंगे या बढ़ाएंगे या रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, अगर आपको प्यार भी जाहिर करना है या किसी को बताना भी है कि दिस इज़ हाउ यू फीलिंग एंड दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, तो आपको वो क्लियर हेड से बताना पड़ेगा। राइट, कि हाँ आप श्योर हैं तो ही आप किसी को कह पाएंगे ना मेरा आई थिंक आई लव यू, और जो भी आपका सेल्फ एक्सप्रेशन आपका फीलिंग है। वर्क वाइज अगर आप कॉन्फिडेंट है अबाउट डूइंग समथिंग कि हाँ यही मुझे करना है, यही मेरा रास्ता है, यही जॉब मुझे लेनी है, यही अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी है, यही बिजनेस करना है मुझे, तो वो क्लैरिटी के साथ करेंगे ना, कि इन्वेस्टमेंट तो आप ऐसे ही उठ के नहीं कर देंगे। राइट, तो खुशहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिकली दोनों जो पहिए हैं गाड़ी के उसको अलाइन करके चलिए। सो बेसिकली योर हेड और हार्ट आपको उसको अलाइन करके चलना है, तो बहुत गति आपकी अच्छी हो जाएगी। रिश्तों में बहुत बदलाव आएगा, ये बहुत क्लियरली नज़र आता है बिकॉज आप हील करेंगे, आप ड्रॉप करेंगे। फुल मून इस बार जो आ रहा है जल्द, उसमें आप प्लीज़ कोशिश करेगा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है ना उसको ड्रॉप कर दीजिए। जस्ट रेज योर वाइब्रेशन। जैसे मैंने कहा धीरे धीरे चीज़ें वो बदलती हैं ना। जैसे आपने सीड लगाई, प्लांट किया, तो फिर उसका फ्रूट आपको इन प्रोसेस नज़र आने लग जाता है और वो बहुत ज़रूरी है। उस तरीके से क्या है, जब चेंज होता है, जब बदलाव आता है, तो वो फिर एक डिफरेंट तरह की ऊर्जा के साथ, एक डिफरेंट तरह की वाइब्रेंसी के साथ आता है जो आपको बढ़ोतरी की तरफ लेके जाता है। लाइक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। मैं आई थिंक पहले भी बोला है किसी रीडिंग में कि बहुत अच्छा टाइम है, यू कैन डू रियली वेल। आपकी जो इमोशनल वेलनेस है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज जब आप खुद अच्छा करते हैं, आप स्कोर अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है ना। सिमिलरली गाइज हु आर इन रिलेशनशिप एंड उनको बहुत ग्रेटिफाइंग लगेगा बिकॉज यू विल बी ट्रैवलिंग मे बी विद योर पर्सन। हो सकता है आप कहीं जाएं उनके साथ, तो अच्छा व्यवहार जो है वो अच्छा व्यवहार ही लेकर आता है यूजुअली। बट हाँ जो कार्मिक है, जो आपको भोगना है, वो तो ऑफकोर्स वन हैज़ टू गो थ्रू। पर हाँ जो उतार चढ़ाव है जीवन के, उनको पॉजिटिवली लेते रहेंगे, चैरियट को अच्छे से राइड करेंगे एज कृष्णा से। इसके जब आप राइड करते हैं, आप किसी में भी माने, व्हेन यू सॉर्ट ऑफ अपनी लाइफ को जब आप डायरेक्शन खुद देते हैं, उसको अच्छे से नेविगेट करने की एबिलिटी रखते हैं ना, तो आपका भाग्य उज्जवल होता है ना। आपको यूनिवर्स आपका साथ देता है, तो दुख जो है, जो पीड़ा है वो बदल जाती है और पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाती है। आपका व्यवहार जो है चेंज हो जाता है, आपको टेंशन कम होती है, उसके साथ साथ आई थिंक शिष्टता आती है हमारे स्वभाव में। और अच्छा ये जो ओवरऑल सुख आनंद का समय ये जो है, ये मुझे नज़र आता है कि पॉजिटिव है, प्लस में है, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा आई थिंक हेल्थ को लेकर बी वेरी केयरफुल, बी माइंडफुल फॉर सम, सबके साथ नहीं बट हाँ फॉर सम ज़रूर रहेगा, उसको थोड़ा सा टेक केयर करेगा। राइट, और अगर आपको लगता है ना कि कोई आपके साथ लाइन क्रॉस कर रहा है, टॉरेंट स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि कोई लाइन क्रॉस कर रहा है ना, तो प्लीज़ डू नॉट लेट एंगर टॉक। ठीक है, आप अगर गुस्से में बात करेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट, एंड
यहाँ तो आई थिंक यू आर डेफिनेटली डीलिंग विद अ वाटर साइन, देयर इज एन एक्वेरियस हियर, हैंड्स डाउन, ठीक है। एयर नहीं नज़र आ रहा मुझे, बट हाँ ये डेफिनेटली है। सो जिसको आपको फॉरगिव करना है, जिसको आपने लेट गो करना है ना, जो ड्रॉप करने वाली एनर्जीज हैं अच्छी नहीं है, उनको जाने दीजिए, ठीक है। अब रिवर जो है वो अपना रास्ता खुद बनाती है, राइट। अगर वो ये सोचे इतना बड़ा पत्थर आ गया और मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, पर वो कोशिश करती रहती है, वो अपना प्रहार जारी रखती है और मूव करती रहती है, राइट। सिमिलरली आपको वही करना है कि आपको ट्राई करते रहना है, राइट। और आपको ये देखना है कि आप किस भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, आपको बिलीव करना है, लर्न करना है और कंपैशन के साथ, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना है और फॉरगिव करना है। आई नो ईजियर सेड देन डन है, लेकिन कोशिश करेंगे ना तो आप देखेंगे कितना चेंज महसूस करेंगे। और क्या होता है ना, आप ये देखिए कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान लगाइए, थोड़ा सा बैठिए, तो आप देखेंगे, इमेजिन करिए कि जैसे आपने कोई रस्सी काटी हो। आपको लगेगा अरे ये तो कितना फ्रिवलस है, ये कैसी बातें हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कई दफ़ा काम करती हैं, ठीक है। एंड जब ये काम करना शुरू करती हैं तो आपका जो एनर्जेटिक सर्कल है, जो ऑरा है, वो बदल जाता है और आप सडनली बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे। तो इस समय में आई थिंक आपके लिए, मुझे वो कह रहे हैं कि आप एक स्टोन होता है सेलेनाइट, उसके साथ अगर आप मेडिटेट करेंगे ना तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, कुछ भी हो, राइट, हम अपना रहने का तरीका खोज लेते हैं, चाहे पानी में है, चाहे पानी के बाहर हो, जैसे भी जीव हो, हम अपने आप को सेटल करने का अरेंजमेंट ढूंढ लेते हैं। वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि हमारा जो व्यवहार है, हम उसको उस तरीके से अडाप्ट करते हैं, फ्लेक्सिबली हम मूव करते हैं, राइट। सो वो अप्रोच रख के आपको आगे बढ़ना है। सो ओवरऑल लाइक आई सेड, आपके एंसेस्टर्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉलो थ्रू, जस्ट हैव पेशेंस। वो यही करें कि सब कुछ होगा, इम्प्रूवमेंट होगी, बट कोशिश करो कि अगर संवेदनशीलता के साथ धैर्य रखकर आप आगे बढ़ोगे, रिसर्च करके आगे बढ़ोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, राइट। और जो आपके को वर्कर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, आई थिंक करियर में बहुत ज़रूरी है। जो कलीग्स हैं आपकी, उनकी रिस्पेक्ट करिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी तरफ आती हैं उनको अच्छे से वे करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया आपने उसको देखा और अच्छे रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। स्टडी वेल, डू योर रिसर्च वेल एंड देन आगे बढ़िए, ठीक है। और उसके साथ ये भी है कि अपनी प्लेसमेंट ज़रूर देखिए, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो आप सोच कर करें। इस तरीके से नहीं कि ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है और आपने यू जस्ट एंड अप डूइंग इट। तो अब ये है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि वर्क और बिजनेस और फैमिली रिलेशनशिप्स, ओवरऑल टॉरस कैसा है? ओवरऑल अच्छा है। ओवरऑल टाइम चेंज हो रहा है आपका। और उसके साथ साथ ये है कि जो आप जो चेंजेस बेसिकली चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो तभी आएंगे जब आप अडिग रहेंगे, तभी पॉसिबल है जब आप सच्चे तब की निशानी जो है वो दिखाएंगे और आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे और यू आर कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू अ ग्रेट हार्वेस्ट। वो एनी विच वे हो रहा है, राइट। सो अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, एंजल आंसर्स हैं, आप लाभ में कार्य और जिस भी डायमेंशन में, डायनामिक में पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं जब मैं शफल कर रही हूँ, या अदरवाइज जनरली रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। सो द लीजन ऑफ एंजल्स हु विद अस टेल अस ऋषभ के लिए क्या है। वाओ, एग्जैक्टली वो कह रहे हैं 1 साल के भीतर भीतर आप अपने आप से कहेंगे अरे इज दैट मी। इतना बदलाव, इतना चेंज आ जाएगा जैसे आपने प्लांट लगाया और आपको पता भी नहीं चला कि अरे क्या हुआ, सो यहाँ उन्होंने मुझे 3 दे दिए हैं। दे आर सेइंग इट्स अप टू यू, दे आर सेइंग इन टाइम, अगेन इट्स द सेम। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। आपके ऊपर है। ये जल्दी भी हो सकता है, ये पॉजिटिवली चेंज जल्दी भी हो सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर है। ये लिटरली कह रहा है आपके ऊपर है। यू मे बी हैव और आपको पता है, मे बी आपकी इंट्यूशन आपको बहुत करेक्टिवली वो मैसेजेस दे भी रही है, वो गाइड कर भी रही है। सो यू वुड शाइन लाइक अ स्टार। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो बहुत
ओवरवेलमिंग रीडिंग्स होती है ना कई बार, उनका नहीं, ये बहुत स्थिर रीडिंग है, बहुत ही बैलेंस रीडिंग है, बहुत ही क्लियर रीडिंग है, बहुत ही कट थ्रोट रीडिंग है, जिसके अंदर वो क्लियर टू क्लियर मैसेज बता रहे हैं कि यार धीरे धीरे चलो, जरा धीरे धीरे चलो मोरे साथ, समथिंग लाइक दैट है ना। हम भी पीछे हैं तुम्हारे, वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रहिए और अपना रास्ता बनाते रहिए और देखिए कैसे चीज़ें आपके लिए बदलती हैं। सो अमेजिंग इट सीम्स, अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। वृषभ, टॉरस, लव यू गाइस, हैव एन अमेजिंग डे लाइफ अहेड, एंड फिर मुलाकात होगी आपके अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय।